Today we are going to learn prepositions with lecture 1. Prepositions are the words which are placed in the sentence before a noun or pronoun to show its relation with something else in the sentence, right? These are the words which show relation of a noun or pronoun with an other noun or pronoun in a sentence. So the words are like in, on, at, over, above, across, etc. So today I have made some pictures of ball and box. Ball and box. What is the relation of ball with box? Today we will discuss this, right? So these are almost all the preposition of place. यानी प्रिपरेशन ऑफ प्लेस कैसे यूज़ होते हैं, उनके क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं, कैसे उनको इंडिकेट किया जाता है, और मैंने आपके लिए आसान बना दिया है, राइट। तो देखें, पहला जो ये बॉल है दैट इज़ टचिंग द फ्लैट सरफेस। जब भी कोई चीज़ किसी फ्लैट सरफेस को टच करे या किसी चीज़ को कवर करे तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं ऑन। क्या यूज़ करते हैं? ऑन, ठीक है। तो दिस बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स जो है फ्लैट है, सीधा है, उसको टच कर रहा है। जैसे आपकी कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर आप टच कर रहे हो तो ऑन द ग्राउंड होगा, राइट। या आपने कोई कैप वगैरह पहनी हुई है तो उसके लिए वो कवर कर रही है आपके हेड को, तो यू विल बी सेइंग दैट ही इज़ वेयरिंग अ कैप ऑन हिज हेड, नॉट अराउंड हिज हेड, ये होगा ऑन। या जैसे आइस जो है यानी स्नो जो है, नेचुरल जो बर्फ़ होती है, राइट, वो अगर पहाड़ों को कवर करती है तो कहेंगे देयर इज़ स्नो ऑन द माउंटेन्स, राइट, या ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, उसको वो कवर करती है। तो जो चीज़ फ्लैट सरफेस को टच करे, याद रखना टच, जैसे ये बॉल इसको टच कर रहा है तो इट इज़ ऑन। तो हम कहेंगे सेंटेंस होगा कि द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, ठीक। तो जैसे अगर बच्चे टेरेस पे खेल रहे हैं ऊपर छत पे, तो हम उनको कहेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द टेरेस, राइट। या जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, राइट। या देयर इज़ अ बर्ड ऑन द ट्री, तो एक परिंदा जो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री बैठा है तो ऑन द ट्री कहेंगे, ठीक है। तो अ चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द कॉट, तो कॉट के ऊपर बैठा है तो ऑन। तो जो भी चीज़ फ्लैट सरफेस को स्पेशली टच करे तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। सेकंड इज़, अब यहाँ पे देखें बॉक्स को बॉल टच नहीं कर रहा है, ये उसके ऊपर उड़ रहा है या ऊपर खड़ा हुआ है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे अबव। क्या कहेंगे? अबव। तो जहाँ पे अबव यूज़ होता है याद रख लें, वहाँ पे आप ओवर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है, तो इसके लिए अबव यूज़ होता है। तो अगर इसके लिए आप ओवर भी यूज़ कर रहे हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्लिक में अगर ओवर भी यूज़ कर दें तो दैट्स ऑल्सो राइट, दैट्स नॉट रॉन्ग। तो ये ज़्यादा सूटेबल है, ये भी गलत नहीं है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। तो हम यहाँ पे कहेंगे द बॉल इज़ above, sorry, above, the ball is above the box, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ओवर भी यूज़ कर रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि ये उसको टच नहीं कर रहा है तो उसके लिए ओवर भी करेक्ट होगा। तो थर्ड वन इज़, अब यहाँ पे आप बॉल की पोजीशन देखो एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, तो अगर ये मूव करके जा रहा है, यहाँ से आप मूव करके ये जा रहा है, राइट, या वहाँ से आ रहा है, तो ये इसकी पोजीशन क्या है? ये ओवर वाला है। यहाँ इसके लिए अबव यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए अबव भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर भी, जो एग्जैक्टली उसको टच नहीं कर रहा है उसके ऊपर है। तो जो मूव करके जा रही है चीज़, जैसे एरोप्लेन आपके घर के ऊपर जा रहा है, या एक फ्लाई जो होती है हाउस फ्लाई, वो कप के ऊपर ऊपर से जा रही है, तो हम उसके लिए कहेंगे ओवर, OVER, ओवर। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा ओवर। तो हम सेंटेंस बनाएंगे द बॉल इज़ over the box, right, the ball is
ओवर द बॉक्स, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ होगा ओवर। तो अबोर और ओवर में यही डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि ही थ्रू अ स्टोन विच वेंट जस्ट ओवर माई हेड, उसने एक पत्थर फेंका जो मेरे सर के ऊपर ऊपर से बस गया, तो उसके लिए हम ओवर यूज़ करेंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ जो एग्जैक्टली ऊपर ना हो तो उसके लिए भी ओवर यूज़ होता है, जो मूव करके जाए वो भी ओवर यूज़ होता है, उसके लिए हम अबव यूज़ कभी नहीं कर सकते। याद रखें, मूविंग ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाए उसके लिए हमेशा ओवर यूज़ होता है, और जो स्टेगनेंट है और एग्जैक्टली ऊपर है उसके लिए अबव यूज़ होता है, और ओवर भी यूज़ करो तो करेक्ट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके लिए होगा अबव। ठीक है, ओवर नहीं होगा। तो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ओवर है। यहाँ पे तो अबव का रूल ही पैदा मीन्स सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसके लिए ऑन हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो ये बॉक्स बहुत ही इजी है। बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन। तो मैं आपको बता दूं कि इन और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, ये किसी सॉलिड चीज़ के अंदर है तो हमने इन यूज़ किया है। भले ये किसी लिक्विड चीज़ के अंदर होता, मीन्स के पानी के अंदर होता, फिर भी हम इन कहते, और अगर हवा के अंदर होता तो भी हम इन कहते। जैसे हम कहते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर या इन द स्काई, तो वो उसके उनके अराउंड, बर्ड्स के अराउंड एयर होती है, उसके अंदर मौजूद। यानी किसी भी मैटर जो होता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, मादा जिसको हम कहते हैं, मीन्स सिंधी में तो संचवना है मादो, तो उर्दू में मादा हो सकता है। तो ये जो होता है that keeps weight and occupies space, जो वज़न रखता है और कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो ये जो भी चीज़ उस मैटर के अंदर है, वो भी सॉलिड हो भले या लिक्विड हो या गैस हो, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये द बॉल इज़ इन द बॉक्स, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, तो बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है तो इन, ये पानी के अंदर होता तो भी इन, और कमरे के अंदर होता तो भी इन। कोई चीज़ जो है वो सराउंडेड है, जैसे स्टेडियम के अंदर है बिल्कुल, आपको पता है, तो हम इन द स्टेडियम कह सकते हैं। आई एम इन द स्टेडियम, राइट, आई एम इन द बाज़ार। अगर आपकी पॉकेट में कोई चीज़ है, एनवेलप में है, वो भी इन है। पानी के अंदर है, इन वाटर, इन कैनॉल, इन द रिवर, राइट। तो पानी के अंदर मछली है, द फिश स्विम्स इन द वाटर या इन द रिवर। तो ये जो भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद हो, तो उसके लिए हम ज़्यादा इन यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा, ये जो बॉल है, आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स के नीचे है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा अंडर या बीनीथ। तो बीनीथ थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, बीनीथ, राइट। ये फॉर्मल है, ये पोइट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन कम यूज़ होता है। तो अंडर ये ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। ये भी गलत नहीं है। अब अंडरनीथ यूज़ करोगे तो वो भी करेक्ट है। तो द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, यहाँ पे यूज़ होगा द बॉल इज़, ठीक है। तो ये अंडर हो गया, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। इसके नीचे टचिंग में हो या टचिंग में ना हो, ये अबर और ओवर की तरह इसका यूज़ नहीं है। ये इसके नीचे है, फिर उसको टच करे या ना करे तो ये अंडर हो गया। ठीक है, तो ये बॉल मैंने थोड़ा रखा है, आपको पता नहीं समझ में आया या ना आए। ये इसका आधा हिस्सा नज़र आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, मीन्स जो आधा हिस्सा है वो उसके पीछे है बॉक्स के। तो ये इस बॉल के लिए हम कहेंगे क्या, बिहाइंड। तो ये जो बिहाइंड वर्ड है, ये हाइंड से बना है, उसके आगे हमने प्रीफिक्स किया है बी। तो हाइंड मीन्स है बैक, और फोर एफ ओ आर ई वाला फोर वो है, होता है फ्रंट। तो बिफोर मीन्स आगे, और बिहाइंड मीन्स पीछे। तो ये बिहाइंड मीन्स पीछे है बॉल उसके। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के पीछे होती है तो उसके लिए हम बिहाइंड वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, राइट। सो इसके लिए हम कहेंगे द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ठीक है, तो ये बिहाइंड वर्ड यूज़ हुआ। ऐसे आप और भी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ बिहाइंड की। जैसे आप कहें कि द चाइल्ड वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, या द थीव्स अपीयर्ड बिहाइंड द बुश। I stand behind my friend in the row, in the assembly, in the morning assembly. तो I stand behind my friend. तो ये behind जो है, ये
किसी भी बंदे को, किसी चीज़ को किसी और चीज़ के पीछे दिखाता है, उसके बैक साइड में दिखाता है, याद रखना बैक साइड में दिखाता है। तो ये बॉक्स जो बॉल है वो बॉक्स के पिछली साइड, उसके बैक साइड में पड़ा है, तो उसके लिए हम बिहाइंड यूज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे एक दरख्त है वो जो आपके बैक यार्ड में है, तो उसके लिए आपके मीन्स घर के पीछे, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। तो अगर उसके आगे है तो आगे के लिए ये जो बॉक्स मैंने लास्ट बनाया हुआ है अपना बॉल और बॉक्स, ये है इन फ्रंट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ही है, लेकिन ये फ्रेजल फॉर्म में है। तो ये फ्रेजल प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, राइट। तो इसके लिए हम जो भी चीज़ आगे, जैसे अगर एक दरख्त है वो आपके फ्रंट यार्ड में है, जो आपके आगे कोर्ट यार्ड होता है जिसका हम कंपाउंड भी कहते हैं, उसमें है, तो आप कहेंगे देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, राइट, मेरे घर के आगे है। अगर आपके घर के आगे कोई शॉप है तो आप कहेंगे देयर इज़ अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सो ये होगा द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो ये इन फ्रंट ऑफ। तो ये तकरीबन 6-7 प्रिपरेशन हमने यहाँ पे सीखे, जिसमें अब ऑन, अबव, ओवर, इन, अंडर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव गॉट इट व्हाट आई हैव नाउ ट्राइड टू टीच यू। सो ये प्रिपरेशन लेक्चर 1 में हमने 7 सीखे, इनकी प्रैक्टिस करें, राइट, और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें और इनको जो है कंफर्म करें कि ये आपको आते हैं। थैंक यू सो मच।